साहब जी मैं जै नमाज बेचने वाला हूँ। बस 2-3 रह गई हैं। अगर आप मुझसे एक जै नमाज ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रोजी रोटी कर रहा हूँ। मैं क्या करूं? मैंने थोड़ा उठाया हुआ ठेका तेरे घर के खर्चे का। और ये क्या नया तरीका बना लिया तूने जानमाज बेचने का? भीख मांगने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है? शर्म कर, कुछ शर्म। साहब जी हाँ, मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जै नमाज बेच के मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मिल जाता है अपने बच्चों की रोजी के लिए। अगर आप ये जै नमाज नहीं खरीद सकते तो 10-20 की इमदाद ही कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आ गया ना अपनी असली औकात पर। जानता हूँ तुम लोगों का ये पेशा है, पेशा। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। जाओ भाई जाओ। ठीक है साहब जी, मैं चला जाता हूँ। और आप सही कह रहे हैं, ये हम गरीबों का पेशा है, पेशा। हमारा माशरा कभी अच्छी सोच रख ही नहीं सकता। चलता हूँ मैं। मासूम तो ऐसे बन रहा था जैसे कोई नेक और परहेजगार हो। रोजाना कोई ना कोई भिखारी आ जाता है नए तरीके से भीख मांगने के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, ये कुछ जै नमाजें हैं। आप घर में नमाज तो पढ़ते होंगे या कोई और फर्द पढ़ता होगा। बस 2 रह गई हैं सिर्फ। क्या आप लेंगे मुझसे जै नमाज? ओ नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में बहुत सारे पड़ी हुई हैं जाए नमाज। फिलहाल मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला था, जाओ किसी और के पास। साहब जी मैं हर किसी के पास जा रहा हूँ। कुछ लोग ये जै नमाज ले लेते हैं और कुछ इनकार कर देते हैं। इसी तरह मैं आपके पास भी आया था। मुझे लगा आप मुझसे जै नमाज ले लेंगे। अगर आप ये जै नमाज नहीं रखते तो कम से कम मेरी मदद कर दें, मैं मजबूर इंसान हूँ। भाड़ में गई तेरी मजबूरी। तूने मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। मैं अभी एक काम से जा रहा था, तूने आके अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी। ये देख, हाथ जुड़े हैं, निकल यहाँ से। ठीक है साहब जी, आप नाराज ना हो, अब तो गुस्सा कर गए हैं। मैं किसी और के पास चला जाता हूँ, शायद कोई और जै नमाज ले ले। अल्लाह ताला खुश रखे साहब जी आपको। अरे जमशेद तू, और ये जय नमाज काफी देर से देख रहा तू लोगों के पास जय नमाजें लेके जा रहा है। फ्री है ये कोई और सीन है? अरे इरफान तू, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तू सोच रहा है। ये कुछ जै नमाजें थी, मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बेच चुका हूँ और बाकी 2 रह गई हैं। हो सकता है कोई और ले ले मुझसे। पागल हो गया क्या तू? ये जय नमाज क्यों बेचता फिर रहा है? भला तुझे किस चीज की कमी है? मेहरबानी कर मेरे भाई, अपनी इंसल्ट ना करवा ये काम करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई, मैं अपनी इंसल्ट जरूर करवा रहा हूँ ये काम करके। लेकिन मुझे आज पता चल गया कि किसी भिखारी की इंसल्ट कैसे फील की जाती है। असल में भाई, मुझे रास्ते में एक भिखारी मिला और हुआ कुछ ऐसा कि भाई अल्लाह के वास्ते ये 2 जान नमाज़ बच्चे ये ले लो। इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती हैं। मेरे घर में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वह जाओ जा, भिखारी कहीं का ना हो तो। सस्ती हो या महंगी, मुझे ये तेरी जै नमाज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जा अपना काम कर। शर्म तो आती है साहब, पर क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ। ये काम नहीं करूँगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप मेरा यकीन करें, मेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। किसी और काम में कैसे दिल लगेगा जब मुफ्ता लगा हो? लोगों के सामने मजबूरी का दिखावा करके तुम लोग भीख मांगते हो। और दुनिया का सबसे आसान और मुफीद तरीका भीख मांगना, इसलिए तुम लोग करते हो ना ये। साहब जी, सबसे आसान है, सबसे मुश्किल काम है ये लोगों के आगे हाथ फैलाना। जब हर बंदा हमारी बेइज्जती करता है तो ये तो हम ही महसूस करते हैं ना। अच्छा तो फिर ऐसी बात है। तुम फिर एक काम करो, ये जै नमाज़ें मुझे दे दो। मैं ये जै नमाज़ें जाकर लोगों को बेचता हूँ और फिर तुम्हें बता दो कि मैंने क्या महसूस किया और जेब में कितनी कमाई लेके आया हूँ। इधर दिखाओ। तो भाई ये असल वजह थी, इसीलिए मैं अपनी ये जै नमाज़ें लेकर लोगों में बेच रहा था कि शायद मेरी कोई जै नमाज मुझसे ले ले। लेकिन मुझे आज पता चल गया है कि हर भिखारी पेशावर भिखारी नहीं होता। कुछ लोग बेचारे भीख मांगते सिर्फ अपनी मजबूरी के तहत, क्योंकि अपनी इज्जत पे बात आने देना बहुत मुश्किल बात है भाई। सही कह रहा है मेरे भाई, भीख मांगना या गुर्बत में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। हर बंदे को अपनी इज्जत अजीज होती है। मैंने भी उस भिखारी को ऐसे जलील किया था जैसे मुझे आज लोगों ने जलील किया है। मुझे आज अंदाजा हुआ कि किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो जिंदगी में कितनी बार टूटा हुआ होगा और कौन कौन सी परेशानी झेलता होगा। अगर हम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की तजलील ना करें। सही कह रहे हो भाई, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो पता नहीं किस मजबूरी के तहत भीख मांग रहा हो, पता नहीं वो किन हालातों से गुजर रहा हो। बस भाई अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदे को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हर बंदे के माली हालात अच्छे करे। बाकी मैं चलता हूँ और उस भिखारी को ये जै नमाज़ें वापस करता हूँ और साथ उसकी कोई माली मदद भी करता हूँ ताकि उसे हौसला अफजाई मिले।